तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 9 मेंसुरेशन। उसकी हम लोग एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व कर रहे थे। पिछली वीडियो में स्टार्ट हो गई थी हमारी वो, और उसके हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में उसके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूबॉइड बनाते हैं, एक क्यूबॉइड बना लिया हमने। अब हमसे बोला गया है इसका जो बेस एरिया है, यानी कि इसका ये जो बेस होगा ना, ये हमारा इसका एरिया, ये बेस हमारा जनरली इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। तो इस बेस का जो एरिया होगा वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब बेस एरिया में ऐसा क्या खास है कि भाई उसे हम वॉल्यूम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पर हमारा इस रेक्टेंगल में लेंथ मिल सकती है, ब्रेथ मिल सकती है। इस क्यूबॉइड का जो हमारा बेस है उसमें हमें लेंथ मिलेगी, ब्रेथ मिलेगी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इसका। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बेस एरिया, यानी कि बेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है यहाँ पर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई इसका हमारा वॉल्यूम से क्या लेना देना, बहुत कुछ लेना देना। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेकिन क्या मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो क्या आप मानोगे? आपको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारा बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है, कोई बात नहीं। अगर हम इसे साथ में लिख दें, लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दें और हाइट हम अलग रहने दें, यानी कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हाइट हमने अलग रहने दी। क्या ये सही होगा हमारा? बिल्कुल सही होगा। मान के चले ये हमारी 1, ये 2, ये 3, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, इसका आंसर 6 आया। यहाँ पर हमने 1 और 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 2 आया, और फिर हमने बाद में 3 से मल्टीप्लाई करा, जब भी आंसर सेम ही आया, 6 आया। तो यहाँ पर ये एल बी क्या है, क्या आपको समझ में आया? एल बी है हमारा बेस एरिया। इस बेस का एल इंटू बी यानी कि बेस एरिया, इसीलिए हमने एल इंटू बी को एक साथ लिख दिया। तो बेस एरिया इंटू हाइट, कोई बदलाव नहीं आया हमारे फॉर्मूले में। देखिए अब हम देखें वॉल्यूम हमारा कितना दिया है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा बेस एरिया कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। 900 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम और 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेस एरिया। हाइट हमारी दी गई है। अब देखिए ये जो 180 है ये इस h से मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। अब ये हाइट को हमने h लेट करा है। अब ये जो 180 है ये इस h से मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या ये यहाँ पर डिवीजन में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो 900 अपॉन 180 इक्वल्स टू h, 0 से 0 कैंसिल, 90 को हमने 18 से काट दिया 5 टाइम्स में, तो हमारी हाइट कितनी निकल कर आ जाती है? हाइट आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। कितना आसान सवाल था, बस समझने की जरूरत देरी है हमें। थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, फोर्थ की तरफ आ जाते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्यूबॉइड है, ठीक है। इसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है, लेंथ इसकी 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 54 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, यानी कि इस क्यूबॉइड के अंदर कितने क्यूब आ सकते हैं अगर उन क्यूब की साइड क्या हो साइड उनकी 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें इस बॉक्स के अंदर की कैपेसिटी निकालनी होगी, यानी कि वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है।
लेंथ क्या है हमारी 60 है, ब्रेथ हमारी 54 है और हाइट हमारी क्या है 30। अगर इन्हें हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 6 4 24 के 2 6 30 3240 into 30 is equal to 3 4 12 को 2 carry 1 3 6 7 3 3 9 0 0। तो ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया। हमने क्या करा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 97200 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें इन क्यूब की भी वॉल्यूम निकालनी होगी। अगर हम क्यूब का वॉल्यूम नहीं निकालेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा इसके अंदर इस क्यूबॉइड के अंदर हमारा कितना आ पाएगा क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, साइड क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो अगर हम 6 का क्यूब करें तो वो क्या होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। 6 6 36, 36 इंटू 6 क्या होता है हमारा 216। तो अब हमारा इतना निकल गया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल गया, क्यूब का वॉल्यूम निकल गया। अब हमें क्या करना है, हाउ मैनी नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। तो हम देखें नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैन बी placed in the cuboid equals to, हमें क्या करना पड़ेगा इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए, हमें करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हम ज्यादा वाली चीज को कम वाली चीज से माइनस कर देंगे या मतलब डिवाइड कर देंगे, जिससे हम क्या फाइंड कर पाएंगे, उस बड़ी वाली चीज में छोटी वाली चीज कितनी आ सकती है। जैसे कि हम 36 लें, 36 के अंदर हमारे कितने 2 आ सकते हैं, तो हम 36 से 2 को डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। तो 36 नाम का कोई भी नंबर है उसके अंदर हमारे टोटल 18 2 आ जाएंगे। तो इसी टाइप से हमें देखना है हमारे इस 97,200 में हमारे कितने 216 आ सकते हैं। इसे डिवाइड करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है 97,200 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब है हमारा 216। ये हमारे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ये हमारे क्यूब का वॉल्यूम। अब अगर हम 216 से 97,200 डिवाइड करें तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आप पूरा डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पर हमारा कट करके कुछ 450 आएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आता है 450। तो इस बड़े वाले क्यूबॉइड के अंदर हमारे 450 स्मॉल क्यूब्स फिट हो सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व होता है हमारा। तो इसी के साथ आज की वीडियो भी खत्म होती है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।